फर्स्ट विद द डिस्प्ले। यहाँ पे क्या आपको कोई गेम चेंजिंग फीचर मिलता है नहीं मिलता है? टू प्रो, 3 प्रो, 5 प्रो, 6 प्रो, 7 प्रो, 8 प्रो और एट द लास्ट ये रहा द 9 प्रो प्लस। एंड ये रहे सभी फ़ोन। यूजुअली गाइज मैं ऐसे लीक्स एंड रूमर्स वीडियो बनाता नहीं हूँ, बट अब टाइम बदल चुका है। ऑलमोस्ट सारे स्पेक्स आपको पहले ही पता होते हैं। जब फ़ोन लॉन्च होता है तो 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चल जाती हैं। नंबर 1 कि लॉन्च प्राइस क्या होगा, नंबर 2 सेल डेट क्या होगी, और नंबर 3 ऑफर में क्या मिल रहा है, लाइक किस बैंक का, किस क्रेडिट कार्ड से क्या डिस्काउंट मिल रहा है। दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें हमें पहले से पता होती हैं और इंडिया लॉन्च से पहले ही मैं आपको रियलमी के सारे सीरीज दिखा दूंगा, 10 सीरीज। डोंट वरी अबाउट दैट। एनीवे गाइज, लेट्स टॉक अबाउट व्हाई Realme 10 Pro Plus इज नॉट अ गेम चेंजर। गेम चेंजर हो सकता है, नॉट द ट्रू गेम चेंजर। फर्स्ट, उससे पहले लेट्स टॉक अबाउट की स्पेक्स हमें क्या क्या पता चले अभी इस फ़ोन के बारे में। ओके, एंड फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन। इस बार आपको फर्स्ट टाइम कर्व डिस्प्ले मिल रहा है विच इज़ कूल, और उसमें कुछ यूनिक फीचर भी हैं। 6.7 इंचेस 10 बिट कलर डिस्प्ले जो कि अमेजिंग है, एंड 20 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट जो कि 9 Pro Plus से थोड़ा सा अप हो गया, वहाँ पे 90 था। डिस्प्ले पे भी गाइस फिर से वापस आता हूँ। ऑन दी कैमराज आपको 108 MP प्लस 8 प्लस 2 MP मिलेगा, जो कि थोड़ा सा अपग्रेड है कंपेयर टू 50 प्लस 108 प्लस 2। दैट्स दी ओनली कॉन्स। परफॉर्मेंस को लेके यहाँ पे Dimensity 1080 प्रोसेसर मिल रहा है, 1080 जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, उसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। सॉफ्टवेयर में आपको लेटेस्ट Android 13 मिलेगा, तो उसके बारे में ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं होती। बैटरी 5000 mAh प्लस 60 वॉट की यहाँ पे एक फास्ट चार्जिंग मिल रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द डिस्प्ले। यहाँ पे क्या आपको कोई गेम चेंजिंग फीचर मिलता है नहीं मिलता है? इस बार देखिए डिस्प्ले में नया क्या किया गया है। जो नया डिस्प्ले बनाया जा रहा है वो COP टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बनाया गया है। COP, COF, COG, डिफरेंट COG, ये डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू एमोलेड डिस्प्ले बनाया जाता है। COG मोस्ट कॉमन है जो लाइक ऑलमोस्ट सभी एमोलेड में यूज़ होता है। COF थोड़ा सा एडवांस उससे है। देन COP बहुत ही रेयर है। लाइक ओप्पो Find X आपने देखा था, इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दैट्स दी बिग चेंज जो आपको इस बार Realme 10 Pro Plus में दिखाई पड़ेगा। अब उसके थ्रू आपको देखिए क्या क्या एडवांटेज मिल गया। 61 डिग्री का कर्व स्क्रीन एंड 2.3 mm की चिप। इस प्राइस सेगमेंट का आई थिंक वन ऑफ द यूनिक हो सकता है। 10 बिट कलर नया नहीं है Realme के फ़ोन के लिए, इस नंबर सीरीज में नहीं हो सकता। इवन तो अब तो 12 बिट के भी आ चुके हैं। Xiaomi 12 Lite जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, वहाँ आपको 12 बिट एमोलेड का सपोर्ट दिया गया है, बट नॉट हियर। सी डिस्प्ले क्यों गेम चेंजर नहीं हो सकता है? यहाँ पे गाइस कर्व डिस्प्ले दिया गया है। सो यहाँ पे देखिए दो बातें। फर्स्ट, अगर ये फ़ोन 30K के अंदर में है देन इट्स अ गेम चेंजर कि आपको एक फ्रॉम द बिग ब्रांड आपको एक कर्व डिस्प्ले का फ़ोन मिल रहा है। अब ऐसा नहीं है कि कर्व डिस्प्ले 30 के अंदर है नहीं। टेक्नो फैंटम X एक 4G फ़ोन है, वहाँ पे आपको कर्व डिस्प्ले मिल जाता है, कूल आसानी से मिल सकता है। आप 2-3 साल पुराने आप फ़ोन ले लेंगे, सैमसंग के सीरीज़ के या ओप्पो के आप फ़ोन ले लेंगे, वो भी आपको अब 30,000 के आसपास मिल सकते हैं। सो नॉट ए बिग डील, आपको कर्व डिस्प्ले आसानी से मिल सकता है। जो एक्साइटिंग फीचर वो यही है कि यहाँ पे जो 61 डिग्री का कर्व है और जो 2.3 mm की चीन है वो एक्साइटिंग है। थोड़ा सा प्राइस आप और बढ़ाएंगे तो आपको Vivo V25 Pro मिल जाएगा, जिसमें भी यकीन काइंड ऑफ कर्व डिस्प्ले इन 35,000। सो बहुत ह्यूज प्राइस डिफरेंस नहीं है। अब आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाइक मुझे कर्व डिस्प्ले पसंद नहीं है। मैं सैमसंग गैलेक्सी S6 Edge से कर्व डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, और जब से मैंने यूज़ किया तब से मैं कर्व डिस्प्ले के फ़ोन ही चला रहा हूँ। मेरा जो प्राइमरी फ़ोन होता है वो ऑलवेज कर्व डिस्प्ले का होता है, अलॉन्ग साइड विद सम फ्लैट डिस्प्ले फ़ोन्स like the iPhone 14 Pro Max and the super flat display the Galaxy Fold 4। सभी फ़ोन में यूज़ कर रहा हूँ। सो आई नो क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट यस एक बात तो ये है कि अगर आप कर्व डिस्प्ले यूज़ कर लेंगे ना तो फोर्स आपको वो सुपर प्रीमियम लगता है यूज़ करने में। तो यहाँ पे मुझे ऐसा कोई ह्यूज डील ब्रेकिंग नहीं लगा।
लाइक ठीक है, थोड़े से कम प्राइस में आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है यूजिंग दैट, ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट टाइम आया है, वो टेक्नोलॉजी जस्ट इस प्राइस में आई है जिसके थ्रू यहाँ पे आपको काफ़ी कम चिन मिल रही है। तो ये एक एडवांटेज है, दैट्स इट। और कोई डिस्प्ले में खास नहीं है। डिस्प्ले में नया तब होता जब यहाँ पे आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट मिलता, फॉर एग्जांपल 30, 60, 90, 120 और अप टू 144 हर्ट्ज का सपोर्ट मिलता, जैसे कि Motorola Edge 30 में है और Realme ने ऑलरेडी 9SE में दिया है। देन एक बिग डील होती, या LTPO आ जाता है इस प्राइस में, देन अगेन वो भी सुपर कूल डील होती, लेकिन अभी वो नहीं आ सकता है। तो आई थिंक 144 हर्ट्ज होता, देन तो मैं इसको समझता कि यस 144 हर्ट्ज विद द कर्व डिस्प्ले, देन ये डील ब्रेकिंग था। सो आई थिंक यहाँ पे ज़्यादा एक्साइट होने की जरूरत नहीं, जस्ट प्राइस फैक्टर है कि आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है, देन आपको ये थोड़ा सा लग रहा है, राइट। व्हाट्स नेक्स्ट, अब बात करेगा इस परफॉर्मेंस को लेके। यहाँ पे Dimensity 1080 CPU दिया गया है। अब उस CPU में देखिए क्या कुछ कूल है? नहीं, ऐसा कोई कुछ कूल फीचर नहीं है, जस्ट ये नया CPU है, दैट्स इट। इससे बेटर CPU आपको अगर Dimensity में चाहिए ना, तो आप Dimensity 8100 पे जा सकते हैं, 8100 मैक्स पे जा सकते हैं, वो ज़्यादा पावरफुल है इस CPU से। और वो CPU आप पा सकते हैं बड़ी आसानी से 20 से 25 हज़ार के फ़ोन में भी। Redmi K50i, OnePlus 10R और Realme के खुद का जो है GT Neo 3 और इवन Dimensity 1300 भी इससे थोड़ा सा ज़्यादा फास्टर है इन टर्म्स ऑफ नंबर कंपेयर टू 1080 के। तो यहाँ पे भी आपको कोई ह्यूज गेम चेंजिंग CPU नहीं दिया जा रहा है। मूविंग टू द कैमरास, अब जो 9 Pro Plus था इसमें देखिए सुपर अमेजिंग क्या था, फ़ोन ओके है, जस्ट 90 हर्ट्ज था, आपको आसानी से 16-17 हज़ार के Poco X4 में ज़्यादा बेटर डिस्प्ले से मिलता था। इस फ़ोन की दो कमाल की खूबियाँ थी, CPU तो बहुत अच्छा था ही था, लेकिन जो नंबर 1 सेलिंग पॉइंट था वो यहाँ पे जो सोनी का सेंसर दिया गया था, Sony IMX766 50 मेगापिक्सल, जो कि सुपर अमेजिंग लो लाइट फोटोज़ लेता था। अब ये यहाँ से हट गया है, यहाँ पे 108 MP है, और जहाँ तक हमने भी देखा है कोई भी 108 MP के सेंसर ले लेंगे वो उतना ग्राउंड ब्रेकिंग है नहीं जितना कि Sony IMX766 है। जो कैमरे का डिज़ाइन है वो भी कुछ आपको सुपर डील ब्रेकिंग नहीं मिलेगा, ऐसा डिज़ाइन आपने BBK इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले भी देखा है। लाइक बड़े बड़े कैमरा सेंसर, उसके अंदर एक के अंदर 2 सेंसर। Oppo A98 आप देख सकते हैं, लाइक Oppo A1 Pro, जिसका डिज़ाइन नियरली सेम है जो आपको Realme 10 Pro Plus में मिलेगा। प्रॉब्लम नंबर 2, अभी भी सेटअप में कुछ खास नहीं आनी, वही 8+2, एटलीस्ट 2 हटा के यहाँ पे कुछ भी लाइक एन एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस दे सकते थे, या बेटर अल्ट्रा वाइड दे सकते थे, लाइक 108+16+2, तब भी डाइजेस्ट होता था, लेकिन वेस्ट 2 मेगापिक्सल एंड वेस्ट अल्ट्रा वाइड। सो कैमरे में आई डोंट थिंक सो कि Realme 10 Pro Plus अब कोई गेम चेंजिंग फीचर दे सकता है। आई थिंक 9 Pro Plus स्टिल बेटर, तो वो तो हम कंपैरिजन टेस्ट करेंगे, तब हम डिसाइड करेंगे। एंड उसके अलावा गाइज ऑन दी बैटरी, यहाँ पे भी कुछ आपको कमाल नहीं मिलने वाला है। 5000 4500 जो भी मिलेगी, बॉक्स में चार्जर आपको जस्ट सेम मिलेगा 60 वॉट का, इवन 80 वॉट आप बड़े आसानी से आपको मिल सकता है। गेम चेंजिंग तब होता है जैसे कि Redmi ने 210 वॉट की जो चार्जिंग लॉन्च की है, Redmi Note 12 Pro Plus, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, स्टे ट्यून्ड बहुत जल्दी। तो वो गेम चेंजर हुआ, इस प्राइस में आपको इतनी फास्ट चार्जिंग मिल रही है, तो एटलीस्ट यहाँ पे 150 वॉट तो दे सकते थे, लाइक 120 150। ऑलरेडी GT Neo 3 में फास्ट चार्जिंग 150 वॉट की, सो वो चार्जिंग टेक अगर इसमें आता देन कुछ गेम चेंजिंग हो सकता था, करेक्ट। सॉफ्टवेयर में तो यस ऑफ कोर्स Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स है, Realme UI 4.0। स्टिल गाइस लेट्स सी कि किस ग्राउंड ब्रेकिंग प्राइस में आता है, देन ये गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है, नहीं दे सकता है। एंड स्टे ट्यून्ड, मैं आपको ये सारे फोन Realme के जो 10 सीरीज कह रहे हैं लॉन्च से पहले ही आपको इंडिया में दिखाऊंगा, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ये थे गाइस मेरे प्री रिव्यू थॉट्स और प्री रिलीज थॉट आप कह सकते हैं Realme 10 Pro Plus। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।